अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 6.3 एक्सरसाइज। देखें 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। 5 को देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिया cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए हमारा जो राइट हैंड साइड है इसमें साइन बिल्कुल गायब है, साइन इसमें नहीं है। इसका मतलब ये है हमने साइन की जगह पे कुछ रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है। तो देखें रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, इस इन फार्मूलाज को देखें। एक हमारे पास बेसिक फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम क्या करते हैं, हम लोग साइन को यहां से खत्म करना है तो साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखें साइन को इधर ही रहने देते हैं, cos को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस बन जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो देखें cos स्क्वायर थीटा है, ये भी cos स्क्वायर थीटा है, तो cos cos क्या बन जाएंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो देखें 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1 वैसे का वैसे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और जवाब हमारा क्या आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से एक और भी है क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, वही काम है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट सिर्फ चेंज है, यहाँ पे साइन की जगह पे रिप्लेसमेंट की थी, यहाँ पे cos की जगह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे cos नहीं है। यहाँ से cos को किसी तरह से खत्म करने के लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे cos की वैल्यू जैसे ये लिखी हुई है, cos स्क्वायर थीटा को इधर ले रहने देते हैं। जब sin स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो देखें cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ठीक है जी। तो इसको ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो हमारे पास तो प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो 1 आ जाएगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी वैसे का वैसे। ठीक है जी। देखिए माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस करेंगे, प्लस साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए वही लिख रहे हो, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 वैसे का वैसे। तो देखिए लेफ्ट, ये हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, आंसर क्या आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट देखें, 7th क्वेश्चन देखें। वो कहता है कि 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब करना क्या है? करना ये है कि हमारे पास जब भी फंक्शन साइन में हो, cos में हो, सारा फंक्शन हमारे पास साइन और cos में हो, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले से उसे ही खुद को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर अगर इनके इनवर्स लगा के हल करते हैं, फिर बड़ा लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए आसान मेथड क्या है? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, देखें वही लिख दिया। ठीक है जी। इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें पता है कि हमने पीछे अलजेब्रे में बड़े मशहूर फार्मूला है कि अगर दो टर्म का अलग-अलग स्क्वायर होगा और दरमियान में माइनस के अलावा दो, इनको क्या करेंगे? एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे। ठीक है। अब देखें प्लस और माइनस में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। देखें इस 1 का स्क्वायर बनाएंगे माइनस और इस साइन का स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है जी। तो देखें ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर था। जब cos स्क्वायर थीटा के बराबर है तो cos और cos आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो गई? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, secant थीटा माइनस tan थीटा होल का स्क्वायर दिया हुआ है एंड इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा ओवर 1 प्लस sin थीटा। ठीक है। अब देखें हमारे पास secant है, tan है, इनका एक जो स्क्वायर दिया हुआ है, पहले नंबर पे स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। देखें स्क्वायर, चलिए स्क्वायर ओपन नहीं किया हुआ, पहले इनके देखें secant किसके बराबर होता है? secant 1 ओवर cos के बराबर होता है। आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया गया है
कि सीकेंड और काज एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसी तरह साइन और कोसिकेंड एक दूसरे के इनवर्स हैं, टेन और काट एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वैसे अब भी बता दी चले। तो देखें हम यहाँ पे लिखा 1/cos cos थीटा माइनस की जगह माइनस लिख दिया टेन थीटा। अब देखें टेन थीटा हमेशा याद रखें साइन थीटा और cos थीटा के बराबर है। इसी तरह से काट जो है वो इसके उलट है, जाहिर सी बात है काट टेन का उलट है तो ये क्या बन जाएगा cos ओवर साइन, ये क्या है साइन ओवर cos है। अब देखें टेन की जगह क्या लिख दिया साइन ओवर cos लिख दिया। ठीक है, होल का स्क्वायर वैसे का वैसे, अभी स्क्वायर को हमने नहीं छोड़ा। उसके बाद देखें इसका एलसीएम लिया तो cos थीटा एलसीएम आ गया, तो cos थीटा एलसीएम आया तो cos को cos पे डिवाइड करेंगे तो वहां पर 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 1 माइनस साइन थीटा वही है, इसमें भी वही डिवाइड हो जाएगा तो 1 माइनस आंसर आएगा, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई 1 होगा तो वही साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल एलसीएम है। तो देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पीछे भी एक सवाल किया था a ओवर b अगर होल का स्क्वायर हो तो इसे हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर। ठीक है, हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने इसको ऊपर वाली टर्म को अलग स्क्वायर दे दिया, नीचे वाली को अलग स्क्वायर दे दिए। देखें इसका स्क्वायर अलग बना दिया, इसका अलग बना दिया। तो देखिए हम हमारे पास हमने इसे ओपन कर लिखा है। अब हमारे पास कोई टर्म हो, फॉर एग्जांपल x है, x का स्क्वायर, तो इसे हम कैसे लिखते हैं x डॉट x लिखते हैं। ठीक है, तो इसको भी वही a 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर, समझ लें एक x है, x का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे x डॉट x लिखेंगे। वो ये टोटल रकम x फर्स्ट की हुई थी ना, x है ये भी x है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म मतलब 2 टाइम लिख दिए। देखें 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 2 टाइम लिख दिए। तो वही अब देखिए cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर, तो वही उसकी जगह इसकी जगह पे हमने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब देखें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है तो ये अगेन हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई, यहाँ पे कौन गई हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये वाली फॉर्म बन गई। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या बन गया, ये 1 माइनस sin स्क्वायर 1 का स्क्वायर हम बना सकते हैं ना, sin थीटा होल का स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए 2 टर्म्स है, ये वाला फार्मूला 2 टर्म्स है, अलग-अलग स्क्वायर है, दरमियान माइनस के नाम देखिए प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में, देखिए प्लस में लिख दिया एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई भी। अब माइनस वाले आपस में कट गए तो ये क्या बन गया 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा, तो 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। देखें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। रिमेनिंग देखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा होल का स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल हमने प्रूव करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा होल का स्क्वायर ले लेते हैं। tan हमें पता है हमें किसके बराबर होता है, साइन ओवर cos के बराबर होता है, ये हमने पीछे डिस्कस किया है। cos ओवर cot जो है cos ओवर साइन के बराबर होता है। ठीक है जी, तो हमने इनका एलसीएम लिया, साइन ओवर cos, इसका एलसीएम आ गया साइन और cos। देखें जब इसको डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद इसके साथ डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, cos बच जाएगा, cos को मल्टीप्लाई करेंगे इस cos के साथ तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। होल का स्क्वायर वैसे का वैसा, इसे हमने नहीं छेड़ा। उसके बाद देखिए हमने देखा था कि फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमने इसकी जगह इस पूरी टर्म की जगह क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखें sin 1 ओवर sin थीटा cos थीटा, हम इसे ऐसे भी तो देखिए स्क्वायर है 1, ये स्क्वायर 1 का भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो हमने 1 का स्क्वायर तो वही 1 आ जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखिए हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं अलग-अलग फ्रैक्शन में 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा हमारे पास sin थीटा 1 ओवर sin थीटा किसके बराबर था, कोसिकेंट थीटा के, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो कोसिकेंट ये 1 ओवर cos किसके बराबर था, सीकेंट के बराबर था, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा,
इसको हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख दें तो भी हमारा आंसर ठीक है। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लिया। नेक्स्ट 10 पार्ट को देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ किस्म का है, इतना भी नहीं है, खैर ये आपके फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया है। tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस secant थीटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख दिया। अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की है, इस 1 की जगह पे इस 1, ये जो हमारे पास माइनस का 1 है, इस 1 की जगह पे हमने क्या लिखा, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हमें पता है 1 के इक्वल होता है। हमने इस 1 की जगह पे इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। देखिए सॉरी एक और भी फार्मूला है, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी है, इसमें एक फार्मूला था, क्या फार्मूला था कि 1 प्लस secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। हमने यहां से ये ड्राइव किया है ये वाला, तो 1 की जगह पे हमने, हमारे पास फंक्शन असल में tan और secant में है, इसलिए हमने इसको इधर भी जवाब tan और secant में है, इसको tan और secant में चेंज करने के लिए हमने 1 की जगह पे secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ठीक है जी, तो देखें हमने अब क्या करना है। अब देखें हमारे पास एक फार्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अलजेब्रे में a प्लस b में लिखते थे इनटू a माइनस b में, मतलब दो टर्म्स का अलग-अलग, दो टर्म्स हो उनका अलग-अलग स्क्वायर हो, दरमियान माइनस की अलामत हो, एक दफा प्लस में लिख देते हैं, एक दफा माइनस में लिख देते हैं। वही काम किया, देखिए दो टर्म्स हैं, अलग-अलग स्क्वायर दिया हुआ है, दरमियान माइनस की अलामत है, एक दफा प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया। ठीक है जी, बगैर स्क्वायर के। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद देखें बाकी नीचे वाला वैसे के वैसे लिखते आ रहे हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे ये हमारे पास दो टर्म बनी है फ्रैक्शन के ऊपर, नॉमिनेटर में देखें ये एक टर्म है, ये कंप्लीट एक टर्म है, तो इस माइनस के आगे भी secant थीटा प्लस tan थीटा, इस माइनस के पीछे भी secant थीटा प्लस tan थीटा, तो secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा कॉमन ले लेते हैं। देखें tan थीटा प्लस secant थीटा कॉमन लिया, इस टर्म ये टर्म बाहर निकल आई, तो इसकी जगह क्या बच गया, 1 बच गया, माइनस माइनस वैसे का वैसे, ये वाली secant थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, secant थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है जी, तो देखें उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ इस स्टेप पे tan थीटा प्लस secant थीटा हमने सिर्फ कॉमन लिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे 1 बच गया, इस जगह पे आपके पास ये वाली टर्म बच गई, माइनस वाली प्लस वाली तो कॉमन ले ली थी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये प्लस का है माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखें इसको, इसकी नीचे वाले की तरतीब हम चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन साइन उसके साथ जाएंगे। तो देखें इस 1 को इधर लेके आए, ठीक है, secant को इधर लिख, मतलब 1 को इधर लिख दिया, tan को इधर लिख दिया, कोई इशू नहीं, वैसे का वैसे। अब देखें ये दोनों आपस में कट जाती हैं। ठीक है जी, ये सारी टर्म ये आपस में कट जाती हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है tan थीटा प्लस secant थीटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और जवाब क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सेकंड लास्ट पार्ट है 11 क्वेश्चन, देखते हैं secant क्यूब थीटा प्लस माइनस cos क्यूब थीटा is equal to sin थीटा माइनस cos थीटा into 1 plus sin थीटा cos थीटा। ठीक है जी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके, अब एक फार्मूला हमने पढ़ा था, ये हमने अलजेब्रे में a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर है, दो टर्म उनका अलग-अलग क्यूब हो, दरमियान में माइनस की अलामत हो, उसके कैसे लिखते हैं, a माइनस b। ठीक है, a माइनस b into a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसकी जगह वैसे एज इट इज पुट करते जाएं। देखें a माइनस b है ना, इसको a माना, इसको भी a माइनस b लिख दिए। ठीक है, उसके बाद a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, तो आगे पीछे लिख दें, कोई इशू नहीं है, इसको यहाँ पे लिख दें, इसको यहाँ पे लिख दें, इसको यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको हमने वही काम किया, तो देखें ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको मान के इक्वल पुट किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, हमारे पास आंसर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। अच्छा बच्चों, लास्ट पार्ट देखते हैं, sin रेज पावर 6 थीटा है माइनस cos रेज पावर 6 थीटा है,
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। देखें हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा साइन रेज पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेज पावर 6 थीटा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल रेज पावर 3, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो अगेन वही 6 थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा होल रेज पावर 3, तो इसको मल्टीप्लाई पावर की पावर से पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो अगेन cos रेज पावर 6 थीटा बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब पिछले सवाल वाला वही अप्लाई करते हैं, लेकिन चेंजिंग क्या होगी, ये जो स्क्वायर है क्यूब के बगैर लिखेंगे लेकिन ये वाला स्क्वायर साथ साथ यूज करेंगे। मींस जैसे हमने यहाँ पिछले सवाल में हमने लिखा था साइन थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पे हमने इसकी पावर लिखी थी लेकिन वहां पे साइन की पावर लिखी थी, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं साइन स्क्वायर की, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं जो हमारे पास फंक्शन है वो साइन स्क्वायर में है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा होल रेज पावर 2, इसी तरह से प्लस ये आपके पास इसको हमने वही a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये किसके बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये इसके बराबर हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए होल रेज पावर 2 होल रेज पावर 3 पावर 2 होल रेज पावर 3, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे भी 2 लगाना, यहाँ पे भी 2 और इसको भी 2, मतलब इसको 2 4 करना पड़ेगा, इसको भी अगेन एक 2 देना पड़ेगा, तो वही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब देखें हमारे पास आंसर किसमें स्क्वायर में है। चले ये बात तो हमारी हो गई, राइट हैंड साइड वाली ये बात तो हो गई। ठीक है, ये आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस तरह चले इसको अगर खत्म करें भी सही तो 1 बन जाता है, लेकिन हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी टेक्निक यूज करेंगे। टेक्निक क्या है, हमने इस फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए इसको वैसे का वैसे लिखा, इसको वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, इस फंक्शन को हमने दो पार्ट्स में इस तरह से लिखा है कि 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। अगर इनको प्लस माइनस करें तो अगेन प्लस इन दोनों को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाता है। ठीक है, तो देखें प्लस माइनस माइनस तो करेंगे माइनस, साइन जो है प्लस का आ जाएगा। ठीक है, प्लस का और माइनस करेंगे। ठीक है, दो में से एक गया एक, वही एक साइन, एक तो हम लिखते नहीं है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, मतलब इस फंक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगेन अगर इनको प्लस माइनस करें तो यही बन जाता है। ठीक है, अब देखें यहां तक चले, इसको ये बता दिया कि हमने इसको पार्ट्स में चेंज किया है, दो पार्ट्स में। अब देखें तो यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट एक फार्मूला बन रहा है। ए प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इसके बराबर a प्लस 2ab। अब देखिए ये इसको 2ab, इसको a स्क्वायर मान लें, इसको b स्क्वायर मान लें, इसको 2ab मान। ठीक, तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाता है। इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर a प्लस b होल का स्क्वायर। देखिए a प्लस b होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आपको बार बार बताया था कि ये बहुत ज्यादा यूज होगी। तो ये किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, इसको हमने 1 लिख दिया और इसकी जगह पे माइनस का, ये जाहिर सी बात है ये कंप्लीट एक स्क्वायर बन गया। ये वैसे का वैसे लिखा, इसको देखे वैसे का वैसे लिख दिया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।